ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो कितने दिनों में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो देखिएगा, ए की वैल्यू ले लीजिएगा, ए बराबर 10 और बी कितने में कर रहा है 15 में, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, और दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, कितना 30 एलसीएम है वो। अब देखो 10 को पढ़ो ऐसे पढ़ो, 30 से आगे नहीं निकल जाए, तो कार्य क्षमता आ जाएगी 3 और 15 दून 30, तो जिन दोनों की क्षमता आएगी कितनी 5। देखिएगा ए प्लस बी की कार्य क्षमता आएगी तुम्हारी 5, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकल आएगी 5, और टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क है 30। तो देखो 30 में 5 को भाग दे दो, क्षमता निकल आएगी, वो दिन निकल आएंगे, तो 30 में 5 को भाग देंगे तो 6 वर्ग का 5 6 का 30, तो कितने दिनों में बनेगा, 6 दिनों में दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। देखिएगा ए 10 दिन में, एक और देखिए सूत्र के जरिए, जैसे कि सूत्र बनता है जैसे कि टी बराबर ए प्लस के बी, तो सूत्र बना लेंगे ए गुणा बी और ए प्लस बी। तो जब हम देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो 10 गुणा बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की 15, तो 15 लिख देंगे, और ए जोड़ लो एक बार 10 और प्लस 15 बराबर 25, कितने हो गए, तो क्या करेंगे 10 गुणा 15 बट्टे 25। अब जब 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 55 25, 5 से फिर काट दो, 5 दून 10, क्या बार का 2 बार 5 दून 10। अब जब देखो तो 2 गुणा 3 बराबर के 6, कितने दिन बन गए 6, जो ट्रक से भी आसानी से निकल आएगा और वैसे भी। सवाल को राशिद अकेला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेला उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करें तो कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो देखिए राशिद का वैल्यू कितनी दे रखी है 15, राशिद कितने दिन में करेगा 15 दिन में, राशिद कर रहा है 15 दिन में, और कौशिक कर रहा है 21 दिन में, कितने दिन में 21 दिन में, कौशिक 21 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा जिन दोनों का, देखिएगा 15 और 21 का एलसीएम 15 7 105, हाँ 105 हो जाएगा, कितना आएगा एलसीएम 105। एलसीएम अगर तुम लेंगे तो देखो 15 और 21, तो 21 को 15 को काटेंगे तो 3 5 और 7 और 3, इनमें कॉमन काट लेके मिलेगा 3, तो 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 105 एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम है, तो 15 से भागो ऐसा दो जाकि क्षमता निकले आगे, तो 15 का भाग ऐसा दो 105 से आगे ना निकले, तो 7 बार 15 7 105, 21 को पढ़ो ऐसा पढ़ो कि 1 से 5 से आगे नहीं निकल जाए, तो कितने बार यार हो 21 5 105, ये 5 बार गया। तो देखो दोनों की कार्य क्षमता निकल आई, राशिद की कार्य क्षमता है 7 और कौशिक की कार्य क्षमता है 5, दोनों ने की। तो देखो 1 से 5 यहाँ लिख लो 105 बट्टे 12, और इसे काट दो, तो 12 8 96, 12 8 96, 8 बार गाओ, बचे कितने 4 और 5 9, कितने बचे 9, और 9 बट्टे 12 रख देंगे 9 बट्टे 12। अगर देखो आसान थे जाए फिर काट दो, 3 तरफ 9 चौक 12, तो आंसर बनो 8 सही 3 बट्टे 4, कितना बनो 8 सही 3 बट्टे 4, जो भी जिसमें 8 सही 3 बट्टे 4 इसका आंसर होगा वही है। तो कौन सा आंसर है ये वाला फर्स्ट ए सही है। ये एक सूत्र देखिए, एक सूत्र से भी हो सकता है, इसे सूत्र से कैसे करेंगे, तो ये वाला सूत्र होता है x गुणा वाई और x प्लस वाई, इस सूत्र में भी रख के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र में रखेंगे, राशिद किसी काम को 15 दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो 15 राशिद की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 गुणा यहाँ लग जाएगा, और कौशिक की है कितनी है 21 रख दो, बट्टे जिन दोनों ने जोड़ दो, राशिद की और कौशिक की दिनों की संख्या जोड़ लेंगे, तो 15 दिन और 21 दिन, 15 दिन और 21 दिन इतना होगा। तो 15 गुणा 21 बट्टे जिन दोनों ने जोड़ेंगे तो 36, 5 1 6 और 3। अब इसे काट दो, तो 3 के पाड़े से काटेंगे तो 3 7 21, 3 1 3 3 2 6, 12 बार, ठीक है, कितने बार गया 12 बार। अब देखो फिर और काट दो, 3 के पाड़े से 12 भी कट जाएंगे 4 बार, और ये 5 बार, 15 कितने बार कटेंगे 3 के पाड़े से 5 बार, और नीचे बचे 4। तो अब जो संख्या है उसमें गुणा कर दो, 5 गुणा 7 बट्टे 4, तो जिन दोनों ने गुणा करेंगे तो कितने बनेगा 7 तो 35, 35 गुणा 4, जहाँ काटेंगे तो क्या बार जाएगा 4 के पाड़े से 35 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, बची कितनी 3 बट्टे 4, 3 बट्टे 4, जो कि 3 बट्टे 4 8 सही 3 बट्टे
4, यही आंसर है, वो आपका राइट आंसर है। देखिए ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिएगा, ए कर रहा है कितने में? 48 मिनट में, और बी कर रहा है 60 मिनट में। कितने में कर रहा है? 60 मिनट में। ए 48 और बी 60 मिनट में। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना बनेगा? 48 को और 60 का एलसीएम देखिएगा, 48 और ये 60, इसको चेंज, इसको काटो तो 12 चौक 48 और 12 पंज 60, तो 12 कॉमन मिलेगा तो 12 ले लो, तो 12 गुणा 4 गुणा 5, तो इन्हें काटो 4 गुणा 5 कितना है? 20, और ये 12, तो 12 गुणा 20 गुणा कितने आया? 240। तो एलसीएम कितना बनो? 240। कितना एलसीएम बनेगा? 240। तो अब जाओ 48 को पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि 240 से आगे नहीं निकल जाए, 240 में, तो 48 पढ़ो पढ़ेंगे तो क्या बार जाओ? 5 बार 48, क्योंकि अब जाको पढ़ेंगे तो जिन करेगा, जाको पढ़ेंगे तो जिन करेगा, ठीक है। तो 48 को पढ़ो पढ़ेंगे तो कितनी बार जाओ? 5 बार। जालन कि कितने गए? 5 बार, ठीक है। और 60 को 240 में भाग देंगे तो कितनी बार जाओ? 4 बार। तो कितने बार जाओ? 4 बार। तो देखो 4 और 5 दोनों ने की एफिशिएंसी आ गई 9। कितनी आ गई? 9। तो अब बस इतना ही काम करना है कि 240 में 9 से भाग देना है। 9 से भाग देगा मतलब सी आपकी मिनट आ जाएगी। तो देखो 9 दूनी 18, क्या बार गाओ? 2 बार। 9 दूनी 18, बची क्या? 6। तो अब पीछे जी 6 बची, 6 के पीछे 0 कर लो, तो 9 6 54, क्या बार गाओ? 6 बार। अब बची कितनी? 6 फिर बची, 54 चलेगा तो 6 बची, तो 6/9 सीधे लिख दो, 6/9। समझ में आई? अब देखो 2 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9। अब यहाँ बनो तुम्हारा कितना? 26 सही 2/3, इतना टाइम नहीं करिए, गुणा कर दो 60 को, मिनट में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ। तो 3 को पढ़ो, ऐसा पढ़ो 20 में भाग दो, वो 3 को भाग 60 में देंगे, तो क्या बार जाओ? 20 बार जाओ। तो देखो 26 मिनट और जाके गुणा कर लो, जहाँ में 20 को गुणा करो 2 बार, तो 26 मिनट और 40 सेकेंड, कितना बनो? 26 मिनट 40 सेकेंड, 20 दूनी 40। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर ए सही है, 26 मिनट 40 सेकेंड। देखिएगा, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ए बी सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जैसे कि सुनिएगा, बी और सी 40 दिन ले रहे हैं। कितने दिन ले रहे हैं? 40। यहीं देखिए ए बी सी, जबकि ए और बी और सी ये कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा, जैसे 40 का और 20 का एलसीएम। तो ऐसा करो, फैक्टर 2, तो 20 को भाग दो 2 में, 2 बार गुणा करो, 20 को गुणा 2 बार और 20 को गुणा 1 बार, तो कॉमन मिल जाएगा, उसे तो ले लीजिएगा 20 और 2 और 1 बराबर के 40। इसका एलसीएम कितना निकला? 40। देखिएगा 40 एलसीएम निकला। तो 40 को पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि 40 से आगे ना निकल जाए, तो क्या बार गया? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। देखिए 20 का पढ़ा, ऐसा पढ़ो 40 से कितनी बार जाएगा? 20 का पढ़ो 2 बार पढ़ेंगे तो 40, 20 दून 40। तो ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता आ गई 2 और बी सी की कार्य क्षमता आ गई 1। तो इसमें पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए बी सी जो लिखा है, ए बी और सी, इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 2। कितनी है? 2। अगर बी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। कितनी है? 1। और ए की कार्य क्षमता कितनी बची? जहाँ मुझे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 1। तो ए की कार्य क्षमता 1 है और बी सी की कार्य क्षमता 1 है। इसका ताकत और इसकी ताकत बराबर है, ठीक है। अब देखो यही पूछा है कि 40 जो टोटल कार्य है ना, तो उसमें ए की वैल्यू पूछी है, तो ए का भाग दे दो। जब ए की वैल्यू पूछी है तो 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 40 सेकंड, 1 को पार 40 में देंगे, भाग देंगे तो कितना? 40 ही आएगा। अब देखो तो कितने दिन में कर देगा ये अकेला काम उसको? 40 दिन में। अब देखेंगे हम कौन सा है, 20, 25, 30 और 40, कौन सा आंसर सही है? डी। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, और ए सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिएगा, ए और बी, ए बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, और ए सी 24 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, देखिएगा इनका तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना बनेगा? देखो 12 और 16 और 24। तो 12 से फैक्टर कर लो 1 बार, 12 1 12, 16 करेंगे 2 बार, 8 और गुणा 2, 24 से 2 बार करेंगे तो 12 गुणा
2, जिसमें 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, उसी को ले लो पहले 12, और जो बचा जैसे कि 2 और 2 ये 8 में आ जाएंगे, तो ये 8 ले लेंगे, तो 12 8 96, तो एलसीएम कितना आया 96। तो ए बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 का भाग 96 में देंगे, 12 8 96 कितना 8 बार गया, और 16 को पाड़ो 96 में पढ़िएगा तो कितनी बार जाएगा 16 85 16 96, मतलब 6 बार गया। 24 को पाड़ो 96 में भाग देंगे तो क्या बार जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार। ये उसकी कार्य क्षमता निकल आई तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 18, कितना 6 4 10 और 8 18 निकल आई। तो देखिएगा ए बी और सी, ए बी सी कॉमन ले लो 2, जैसे कि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो जो 2 कॉमन ले लेंगे, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी बचा। तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, क्षमता तुम्हारी आई 18, तो 2 से भाग देंगे तो ए बी सी की क्षमता कितनी निकली आगे 9, कितनी निकली 9, तो टोटल कितना हुआ है कार्य 96। तो 96 जो कार्य है भाई 9 से भाग दे दो, कितने से देंगे 9 से भाग देंगे, तो 9 में ऐसा पढ़ो 90 से आगे निकल जाए तो क्या बार जाएगा 10 बार, कितनी बार गया 10 बार। अब बची कितनी 6 पॉइंट लगा दो और 6 के पीछे 0 बढ़ा दो तो कितनी आ गए 60, तो 9 6 का 54, क्या बार गया 6 बार, 6 फिर बचे, तो ऐसे ही करके वो 6 6 6 एनी टाइम आएंगे, तो उसकी जगह पे जैसे कि 6 6 6 आएगा तो उसको एक अंक बढ़ा के उसके सामने लिख देते हैं। तो देखिएगा 10.67, तो जिसमें जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा, ना तो ए है ना बी ना सी डी, आंसर कौन सा है डी। देखिए राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उस कार्य को 14 दिन में करता है, राम अकेला उस कार्य को 14 दिन में करता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिएगा राम और श्याम की वैल्यू कितनी है, राम और श्याम की वैल्यू दे रखी है 8 दिन, कितनी 8 दिन, और राम की वैल्यू दे रखी है 14 दिन, और राम और श्याम की 8 दिन, राम कर रहा हो कितने दिन में 14 दिन में। अगर दोनों को एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 8 8 और 14 लिख लेंगे, तो 8 है फैक्टर कर लेंगे, 4 गुणा 2 7 है, 14 फैक्टर करेंगे 7 गुणा 2, तो जहाँ इसमें से कॉमन ले लो, पहले कॉमन कितने ले 2 और बच्चे कितने 4 और 7, तो कितना 7 चौक 28 28 दूनी 56, कितना बनो 56, एलसीएम कितना आया 56, ठीक है। अब राम और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है 8 को भाग ऐसा दो 56 से आगे नहीं निकल जाए तो इनको कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकलेगी, मतलब क्षमता निकलेगी, तो 8 7 56 क्या बार गया 7 बार, और 14 को पढ़ो ऐसा पढ़ो कि 56 से आगे नहीं निकल जाए तो क्या बार जाएगा 14 चौक 14 4 बार जाओ, कितनी बार जाओ 14 चौक 56, ठीक है। अब देखो जहाँ में कही गई है कि राम और श्याम की एफिशिएंसी आएगी कितनी 7, राम और श्याम की कार्य क्षमता निकली आई 7, और राम की अकेले की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4, कितनी निकली आई 4, ठीक है, 4 राम की निकली, तो श्याम की कार्य क्षमता देख लो, श्याम की कार्य क्षमता निकल आएगी कितनी, तो देखो जी प्लस है तो 7 तक के पीछे पहुँचा दीजिए, श्याम निकल आएंगे 7 माइनस के ये जाएंगे 4 बालक, तो श्याम की निकल आई कितनी 3, ठीक है, ये कार्य क्षमता निकल आई किन की श्याम की, और श्याम तो ही भाग देना, तो जब मिटा दो कितने भाग देंगे 3 थे, 56 को भाग 3 में देंगे, तो 3 थे पढ़ो 3 1 3, अब बची कितनी 2, तो कितनी 6 पीछे लगे हैं 26 से जाएंगे, तो 3 को पढ़ो ऐसे पढ़ो तो 26 से आगे नहीं निकल जाए, क्या बार जाएगा 8 बार, तो 8 3 24, बची है 2, तो जी 2 यहाँ लिख लो अलग, ठीक है, तो 2 तो जी निकल आएगा 18 सही 2/3, 18 सही 2/3। अब आंसर देख लिए, ये है 18 सही नहीं, 18 सही 1/2 1/3, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है, राइट आंसर सी सही है। देखिएगा ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम को 54 मिनट में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिएगा ये कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में, ये 90 मिनट में, ये कर रहा है 90 मिनट में, और बी कर रहा है 54 मिनट में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे कि 90 है तो 90 और 54, 90 को फैक्टर करेंगे 10 गुणा 9 और 54 को करेंगे 6 गुणा 9। अब इसमें तो 9 कॉमन आ गया, तो जब 9 ले लेंगे और 10 और 30 का कॉमन 10 और 6 का कॉमन 30 बनेगा, तो 30 ये ले लेंगे, तो 9 30 27, तो कितना एलसीएम बना 270, कितना बन गया 270। अब 9 को पढ़ो
ऐसा पढ़ो कि 270, 90 को पढ़ो ऐसा पढ़ो कि 270 आगे नहीं देंगे, 0 9 3 27, 3 बार गया, कितनी बार गया 3। 54 को पढ़ो 270 में भाग देंगे तो क्या बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो एफिशिएंसी आ गई कितनी 8, तो 270 ये 270 बट्टे 8, तो 8 के 24, 3 बार गया। अब बचे 3, तो 3 बचे, 8 के 24 बचे 3, 3 के पीछे 0, तो अब जो 30 है तो 8 से फिर भाग देंगे तो 8 के 24, अब बचे कितने 6, और जो 6 बट्टे 33 सही 6 बट्टे 8 जा काटे तो 2 थे, तो 3 बट्टे 4, तो अब जब 3 बट्टे 4 है तो भाई अगर मिनट में सेकंड में चेंज करने के लिए कहते 60 से भाग देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो जाते भाग दे 4 से कितनी बार जाओ 15 बार, तो 15 3 45, तो जाम बनेगा 33 मिनट और जी बनेगी 45 सेकंड, कितनी बनेगी 45 सेकंड, 33 मिनट 45 सेकंड, जो जिसमें आंसर होगा वही राइट आंसर है। जैसे कि देखिएगा एक 34 मिनट ये नहीं है, 34 मिनट ये भी नहीं है, 33 मिनट सी आंसर। ठीक, ये देखिएगा सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान इसी भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। कितने को देखो सुनिएगा, जो सार्थक ऐसा है उसे कितने दिन लग रहे हैं 14 दिन, और विभव को 35 दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं 35। अली 12 दिन में भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है, यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। देखिएगा अली कितने दिन में खाली कर रहा है 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में, तो तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो एलसीएम लेने का तरीका होता है 14, 35 और 12, तो 14 का फैक्टर करो 7 गुणा 2, 35 से करो 5 गुणा 7 और 12 के करो, तो करेंगे इसे 6 गुणा 2, जिसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 ले लो, कॉमन 7 और 7 मिल रहा है तो 7 ले लो, बचा कितना 5 और गुणा 6, तो इनको भी ले लो एलसीएम निकालने के लिए। तो अब क्या करना है, गुणा कर लो 5 6 का 30, और 30 दूनी 60, 60 बन गया, 7 से गुणा कर लो, 7 6 42, तो कितना आंसर आया, इसका एलसीएम आया 420। अब देखो 420 एलसीएम आएगा, अब इससे भाग दो 14 3 42, मतलब 30 बार, 35 को पढ़ो ऐसा पढ़ो कि जी 420 बार, तो ये क्या बार जागो 12 बार, अब 12 को पढ़ो ऐसा पढ़ेंगे तो ये जागो 35 बार, कितनी बार जागो 35 बार, कैसे कि 12 3 36, 12 3 36 बचे 6, तो फिर 60, 12 5 60, तो कितना होगा 35। अब देखो जी खाली कर रहा है और बाकी के 2 भर रहे हैं, तो कौन कौन भर रहा है, देखो 30 शिवम भर रहा है और विभव, तो 12 माइनस के 35 ये आएगा, और जिन दोनों ने जोड़ लो, जिन्हें जोड़ने देख लें कितना जाएगा 42 और माइनस के 35, तो जहाँ मत घटाएंगे तो 7 एफिशिएंसी निकल आई। और जो 7 जो बची जो कार्य क्षमता टोटल जो आज है वो 7, तो देखिएगा टोटल वर्क कितना हो 420, भाग देंगे 7 से, 7 6 42, क्या बार का 6 बार, तो देखो कितना बचा 60। कितने दिन में गड्ढे को फिर से तीनों लोग उसे गड्ढे को 60 दिन में भर देंगे, कितने दिन में लगेंगे 60 दिन लगेंगे, तो ये आंसर राइट है। देखो तुहीन और प्रवीण एक कार्य को क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहीन से कार्य प्रारंभ करके प्रत्येक कार्य को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए कार्य करते हैं। केवल अंतिम में कार्य करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो देखिएगा तुहीन है, तुहीन कितने दिन में कर रहा है 14 मिनट में, और प्रवीण कितने मिनट में कर रहा है 70 मिनट में। अगर दोनों 70 मिनट में कार्य कर रहे हैं तो दोनों कार्य कितने दिन में करेंगे, देखिएगा इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए देखिएगा 14 का और 70 का दोनों को फैक्टर कर लो, इसे 7 गुणा 10 कर लो, इसको 7 गुणा 2 कर लो, 7 कॉमन मिल गया तो 7 रख लो। अब जो बचा 2 और 10, कितना बचा 10, तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 20, कितना निकलेगा 14 मिनट ना है 42 मिनट है, सॉरी ये देखिएगा 42 मिनट है, 42 का फैक्टर करेंगे हम, तो 42 का फैक्टर करेंगे तो 42 का करेंगे तो 7 और 6 कितनी बार 6, तो 7 कॉमन मिल गए, और जो 6 है ना 6 और 10 इसका एलसीएम कितना बनेगा 30, कितना बनेगा 30। अब देखो 7 के 21, तो
42 और 70 का एलसीएम 210 बना। कितना बना? 210। अब 42 को पढ़ो, ऐसा पढ़ो 210 तक, तो देखिएगा 42 तो 42 की 5 बार जाएगा, 42 पंजा 210 5 बार गया। 70 को पढ़ेंगे तो 7 के 21 3 बार जाएगा। इन दोनों की कार्य क्षमता इतनी आ गई। अब देखिएगा 5 और 3 में कटने के बाद प्रत्येक बारी बारी से, अब बारी बारी से का मतलब कह रहा है कि इसमें कार्य कैसे हुआ, एक कार्य है, ये पूरा कार्य है, ये 210 कोई कार्य है तो 210, तो तुहिन और प्रवीण कर रहे हैं। तुहिन कर रहा है कितने में? 5 दिन में, और प्रवीण कर रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है? 2 मिनट में। 2 मिनट में कार्य हो रहा है 8, तो यही आगे चलेगा। फिर तुहिन फिर करेगा 5, फिर प्रवीण करेगा 3। अब जब यही प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती जाएगी, तो 2 मिनट में कार्य जो है, 2 मिनट में जो कार्य है वो 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8। जब 8 हो रहा है तो जो कार्य है, टोटल कार्य इतना है, तो इसके पास ले जाने के लिए आप कितने का गुणा करें कि जी इसके पास पहुंच जाए? तो 20 का गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 160। अगर 200 से गुणा करते हैं, 25 से करेंगे तो 25 8 200, तब भी नहीं, तब भी कम पड़ रहा है, तो कितने का करेंगे? 26 को गुणा कर दो। तो 26 को गुणा करेंगे तो 8 × 48, 8 × 48 बटे 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, कितना बन गया? 208। अब इसके पास पहुंच गए तो 210 में से 208 पहुंच गए तो 2 बचा, तो इधर भी वही गणा करना पड़ेगा। अगर इधर 26 का गुणा किया है तो 26 मिनट का इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, 26 मिनट का तो कितनी मिनट बनेगी? 52 मिनट बनी। 52 मिनट बन गई और इधर कार्य तुम्हारा 208 हो गया। जब 208 कार्य आएगा तो 210 में से 208 घटा देंगे तो कार्य बचेगा। देखो 52 मिनट तो है गई, ठीक, 2 कार्य आपका बचा। नंबर किसका आया? प्रवीण का। तो 5 कार्य करता है प्रवीण, मेन वैल्यू तो जाएगी 5 की। प्रवीण तुहिन का नंबर आएगा तो तुहिन को काम करते हो 5। 2 कार्य रहेगा तो तुहिन का नंबर आएगा तो तुहिन को नीचे बिठाएंगे, जो बचेगा उसे ऊपर बैठाएंगे, तो 2 बच रहा है। अब देखिए मिनट में निकालने के लिए, ये मिनट में है, सेकंड में निकालने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 60 से गुणा करेंगे तो देखो क्या बार कटाओ? 12 बार। कितने पे? 12 पंजा 60, 12 पंजा 60। अब देखो 12 का गुणा इसमें कर लो। जब 52 मिनट बन गई आपकी और 24 सेकंड बनी, कितनी बनी सेकंड? 24 सेकंड बनी। अब देखिएगा कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो देखिएगा 52 मिनट 24 सेकंड, बी आंसर सही है। 52 मिनट 30 सेकंड, 52 मिनट 40 सेकंड और 53 मिनट नहीं, इसमें निकल रहा है 52 मिनट 24 सेकंड, वही आपका आंसर सही है। रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। 12 दिन में रक्षा किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, जबकि ईथर उसी काम को करने के लिए 20 दिन, उसे 20 दिन लगते हैं। ईथर को 20 दिन लगते हैं। वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से पहले, वो दोनों लोग एक साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य खत्म हो जाने से पहले वह 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। तो ईथर कितने दिन कार्य करता है? देखिएगा रक्षा है वो 12 दिन कार्य करती है। कितने दिन कार्य करती है? 12 दिन, ठीक है ना। ईथर है वो करते हैं 20 दिन। जो रक्षा है वो, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। वैसे आपको बता दें तो आसान तरीके से 12 और 20, तो इन्हें 2 जगह वेक्टर करेंगे तो 4 और 5, और इससे करेंगे 3 और 4। तो जब हम 4 कॉमन आएगा तो 4 कॉमन ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जो बचा तो सब ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया। तो 4 या 5 15, 15 चौक 60, एलसीएम बनो कितना? 60। तो एलसीएम बनेगा 60। अब 12 तीजा को पढ़ो जाए क्षमता निकल आएगी, तो 12 पंजा 60, 20 तीय 60, तो ईथर और रक्षा की क्षमता निकल आएगी, तो जी 60 काम है। अब ने क्या कही है? रक्षा 4 दिन पहले छोड़ देती है। कितने दिन पहले छोड़ देती है? 4 दिन, तो ये 4 दिन ले लो। अब उनकी क्षमता उसकी कितनी है? 5, तो 20 कार्य ये हो गया। 60 कार्य तो उसने किया, 60 कार्य तो दोनों का था, जो छोड़ दो खत्म है, जो छोड़ के जा रही है वो 20 कार्य और वो और जुड़ जाएगा, तो कितना कार्य रह जाएगा? 80। कितना कार्य हुआ? टोटल कार्य 80 हो गया। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 8। तो 80 को भाग 80 में भाग दे दो कितने को? 8 को, तो 8 बार जाओ, 10 बार जाओ, 8 धाम के 80, जो कि
कितना दिन लगे उसे कार्य को होने के लिए 10 दिन, कितने दिन की, तो ईथर उसे 10 दिन में कर देगा, कितना 10 डे। ठीक है, देखिए आंसर सी सही है। देखिएगा जुबीन और प्रवीण एक व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रम से 36 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करके वह काम पूरा होने तक एक मिनट के लिए काम करते हैं, लेकिन अंतिम में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट कम समय तक काम करने की अनुमति होती है। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, पूरा कार्य समय होने में कितना समय लगेगा। देखिएगा जुबीन है ना वो 36 मिनट में कर रहे हैं, कितने मिनट में कर रहे हैं, 36 मिनट में। जुबीन है ना वो कितने में, 36 मिनट में। प्रवीण है वो 60 मिनट में कर रहे हैं। प्रवीण पी मान लेंगे तो ये 60, तो 36 और 60 का एलसीएम ले लो। तो 36 का और 60 का एलसीएम लेंगे तो देखो 36 और 60, 36 से 2 बार काटेंगे 6 6, 60 है 2 भागों में काटेंगे 6 10, तो कॉमन कितना मिलेगा 6। अब जो 6 और 10, जो 6 और 10 बचे बाकी और एलसीएम लेंगे तो 30 बनेगा, कितना बनेगा जाएगा 30, तो 36 के 18, 180, एलसीएम कितना निकलेगा 180। जब 180 आपको यहाँ आएगा, 36 से 180 में ऐसा भाग देखो क्या बार कटेगा, तो ये 5 बार कट जाओ, कितनी बार जाओ 36 पाइए 180, फिर जाते 60 दे दो, 36 18 3 बार गाओ, कितनी बार गाओ 3 बार। अब देखिएगा ये कह रहा है यहाँ तक जुबीन से शुरू करके वे काम होने तक एक मिनट की बात कर रहा हूँ। 2 लोग हैं जुबीन और प्रवीण, तो टोटल काम कितना है 180, कितना कार्य है 180। तो 180 के मतलब जाए ऐसे पार्टनर में तोड़ लो, पहले कौन है जुबीन को नंबर आएगा तो वो क्या काम करेगा 5, और यहीं प्रवीण को नंबर आ जाएगा तो करेंगे कार्य 3, कितना जुबीन को 5 प्रवीण को 3। तो जब 2 मिनट में काम करेंगे तो 2 मिनट बराबर 8, तो यही प्रक्रिया फिर आगे चलेगी। तो फिर जुबीन आवेगा, फिर प्रवीण आवेगा, फिर जुबीन आवेगा, फिर प्रवीण आवेगा जुबीन, तो 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3, यही प्रक्रिया चलती रहेगी लगातार जब तक इतना काम ना हो जाए तब तक 180। तो ऐसा करिएगा, इतना समझ में। अब देखो 180 करने के लिए जामा गुणा कर लो, इसी को फिर जामा जितने को जामा करेंगे उतने में, तो अगर 8 में गुणा 20 को करेंगे तो कितना बनेगा 160, कितना बनेगा 60, 160 जी कितना है 180। जब 180 बन रहा हो तो 160, तो क्या करेंगे आप और करिए, कितने का 22 का गुणा करिएगा 22 को, तो अगर 22 को गुणा करेंगे तो आप किसके पास पहुँचाओगे 180 के पास पहुँच जाओगे, 180 के पास पहुँच जाओगे तो मतलब निकलेगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, हाँ चला 1 17। अब 176 बना, 4 कम रहेगा। अब ठीक है क्योंकि आप उसके पास नज़दीक आ गए, इसके नज़दीक आना होता है टोटल करके, तब इस किसी का नंबर आएगा। तो देखिए इधर अगर 22 का गुणा किया है तो 22 का गुणा इधर भी कर लो, तो 44 मिनट बन गया, 176 वर्क हो गया। अब कितना क्रम वाक्य बचा, जैसे कि अब 44 मिनट है, ठीक है। अब काम बच्चों तुम कितना या में थे 180 में थे 176 घटा देंगे तो 4, और नंबर किन को है प्रवीण को, नहीं जुबीन को नंबर है ना जुबीन। अब जुबीन आएंगे 5 बट्टे, अगर आप मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 60 को गुणा कर देंगे, तो 5 से करो 12 5 60। अब देखो 12 चौक 48, अगर 44 मिनट और 48 सेकंड, कितना बनाओ 44 मिनट और 48 सेकंड, कौन सा आंसर है 44 मिनट 48 सेकंड, बी आंसर राइट है। ठीक, क्वेश्चन को देखिएगा यान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे में काम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिएगा यान है वो 15 घंटे में करता है, कितने घंटे में करते हैं 15 घंटे में, जबकि मानस है वो करते हैं 21 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा 15 का एलसीएम और 21 का एलसीएम, तो 15 को काटेंगे 3 और 5,
और 21 को काटेंगे 7 और 3। जब 3 कॉमन आ गया तो 3 लिख लेंगे, 5 गुणा 7, तो 7 7 35, 35 गुणा 3 बराबर 105। कितना निकला? 105। एलसीएम आ गया 105। अब 15 से भाग देंगे 105 में तो कितनी बार जाएगा? 7। 15 7 105। और 21 से भाग दो 105 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 21 पहिया 105, तो 5 बार गया। एफिशिएंसी दोनों की निकल के आ गई कितना? 7 और 5 12। 7 और 5 12 एफिशिएंसी निकल आई यान की और मानस की। अब देखिएगा 105 काम कराना है इन्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक 105 कार्य कराना है। तो पहले यान आएंगे और 7 काम करेंगे, फिर मानस आएंगे, फिर 5 काम करेंगे, फिर यान आएंगे 7 काम करेंगे, और फिर मानस, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो ये चलती रहेगी जब तक 105 ना आ जाए। 105 के एक आध दो कम नीचे रहना चाहिए, तो ठीक है। तो देखिएगा 2 मिनट में 2 घंटे में काम कर रहे हैं 12। 2 घंटे में 12 काम कर रहे हैं, तो 12 को पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 105 के आसपास आ जाए। 12 अट्टे 96, कितने बार जाएगा? 8 बार। 12 अट्टे 96, तो 96, तो यहाँ कितना आ गया? 96। यहाँ कितना? 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 घंटा बन गए। 96 कार्य रहेगा। बचो कार्य कितना? 4 5 9, 9 बचे, तो यान का नंबर आया। 1 घंटे का काम यान ने किया, तो इधर 7 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा 103। जब 103 काम हुआ तो काम कितना बचा? अब देखिएगा काम बचा कितना? 105 में से 103 काम हो गया तो 2 काम बचा। कितना बचा? 2। और 16 एक 17 घंटा हो गया। कितने घंटा काम हो गया? 17 घंटा। 17 घंटा कार्य हो गया। कितना घंटे कार्य हो गया? 17 घंटे कार्य हो गया। जो बचा हुआ कार्य ऊपर है। अब नंबर किसका आया? मानस का। मानस कितने पे? 5। 5 काम ये करेंगे तो 5 में से इन्होंने 2 कर दिया, 3 बचा। तो अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए घंटे में तो 60 से भाग देंगे, 60 से गुणा करेंगे तो इसका मिनट में आ जाएगा। तो 17 घंटा, तो 17 घंटा सब में है, तो मिनट में निकालने के लिए 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 17 घंटा, 17 हावर्स और 24 मिनट। कितनी बनी? 24 मिनट। अब देखिएगा ये आंसर है 17 घंटा 24 मिनट। ये आंसर राइट है। सूत्र अच्छा। ए और बी से आधा कुशल है। ए बी से आधा कुशल है, तो जो बी से आधा कुशल है कौन? ए। देखिएगा जो बी हैं उनसे आधा कुशल है 1/2। कौन आ गए? ए है। जो कि सी से 3 गुना कुशल है। जो कि बी से तो आधा है कौन? ए, और सी से 3 गुना है, तो यहाँ सी रखेंगे। तो ये कौन कुशल है? बी। कितने गुना? 3 गुना। अगर 3 गुना है तो इसे 2 मानो, 3 दूनी 6 कुशल हो गया। इसका आधा करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, कुशल है। तो वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। यदि बी की बात कर रहे हैं, यदि बी 6 दिन यदि बी इस काम को 6 दिन में करता है, तो ये बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। और 6 काम करते हैं तो कितना आएगा? काम पूरा टोटल कितना हो? 36 काम है। अगर ये 36 काम है, इस 36 काम को क्या करोगे? तीनों जने को निकालना। टाइमिंग तीनों का है, ए बी और सी। तो ए बी सी जब काम करेंगे तो 36 काम है, जिनकी ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 3 6 9 2 11। कितनी है? 11। अब 11 ठीक है 33, बचे कितनी? 3। पॉइंट लगा लो, 3 में भागने जाना है तो 30 है गए। 11 दूनी 22, बची कितनी? 8। 11 7 77। ये आपका आंसर है। देखिएगा इसमें 3.13 ये है नहीं, ये बी आंसर है। आंसर भी सही है। देखिएगा बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? सुनिएगा, ए और बी हैं, ए और बी।
बी से 2 गुना कुशल है, 2 गुना, ठीक है। आगे चलेंगे, सी से 3 गुना कुशल है, जो सी हैं उनसे 3 गुना कुशल हैं बी, ठीक है। तो हम सी की वैल्यू मानते हैं 1, बी की हो जाएगी 3 और सी ए की हो जाएगी 6, इससे 3 गुना, इससे 2 गुना, ठीक। अब बात कही गई है, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, जो सी है वो 30 दिन में पूरा करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो देखिएगा 30 गुणा 1 बराबर 30, ये काम है, टोटल काम 30 है। तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो देखिए उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1, 3, 4, 4 और 6, 10। 10 अगर उनकी एफिशिएंसी आई तो 30 में 10 से भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, 3 बार, तो 3 डेज। कितना आया, 3 दिन। इसमें चेक कर लीजिएगा ए, ये आपका आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन को, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलो अनाज है, ठीक है, 21 दिन के लिए है, 21 दिन के लिए है, पर्याप्त है। 28 घोड़ों के लिए यही काम 180 किलो अनाज कितने दिनों के लिए होगा। इसमें एक काम करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है, सुनिएगा, M1 D1 T1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। अब देखिएगा M क्या है, आदमी, D क्या है, दिन, T क्या है, समय, और W क्या है, कार्य, क्या है, वर्क। अब W इसमें भी वही चीज़, क्या है, वर्क, आदमी और दिन और समय, ठीक। इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इस फॉर्मूले को प्रयोग करने के लिए 35 घोड़े कर देंगे बट्ठे, ये वर्क है, कितना किलो है, 270, ये कार्य में जाएगा, ठीक है। कितने दिन, 21 दिन आ गए ये, और बराबर दूसरा पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलो अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो ये नहीं हमें पता है, तो इसे हम x मान लेंगे। क्या मानोगे, x। अब बताओ, देखो सामने के 0 से 0 काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिगे 27, ठीक है। अब काटो जिससे 2 से 14 बार, 3 से 7 बार। अब देखो एक बार 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पद 35। अब ये 5 गुणा 7 बराबर के 2x बना, 2x बराबर के 7 पद 35 बनेगा, x बराबर 35 बट्टे 2। 35 को आधा कितना बनेगा, 17.5। 35 दूनी 70 दूनी 34 और आधा, ये आपका x बराबर के 17/2, ये वर्ग आपका निकल आया। इतने दिन में घोड़ों के लिए, इतने दिन के लिए पर्याप्त है, 17.5 दिन। कौन सा ऑप्शन, इस देख लीजिए, 22 दिन, 17.5, 21.5 और 15, तो 17.5 आंसर राइट है। देखिए 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु को पूरा कार्य करने में कितना दिनों की आवश्यकता है। तो आप सुनिएगा, इसे V मान लीजिए, इसे P मान लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 7V + 5P कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में, ठीक है, बराबर 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। या 3 से काट दो, 3 3 9 और जा काट दो 4 3 4 12, ठीक है। अब देखो 7 के 21V + 15P, ठीक। देखिएगा 4 चौक 16V, 15 चौक 60P। V के जालंग ले आओ, P के वालंग पहुँचा दो,
तो 21v माइनस के 16v 60p 15 वाले चले जाएंगे तो 15p, जहाँ में तो जाकर घटा देंगे तो 5v बराबर जालंग घटा देंगे तो 45p, p के जालंग ले आवेंगे b/p तो 45, जब बट्टे में पहुँचाएंगे तो 5, तो जब काटेंगे तो 9 1, तो ये वैल्यू निकल आई pb बराबर 9/1। ठीक है, इसका मान रख दो इसमें, देखिएगा 5 विशेषज्ञ, तो 5v 5v प्लस 6p कितने दिनों में, x दिनों में, कोई दिन तो पता नहीं हमें, एक किसी को मान ले लो, इसमें किसी को ले लो, इसको बराबर करने के लिए तो 7v प्लस 5p अपॉन 9 गुणा 9, तो देखिएगा इसका गुणा करेंगे तो v इसमें मान रख लीजिएगा सब में, 9 की जगह जो 9 की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है 9, तो 5 गुणा 9 प्लस 6 p की वैल्यू कितनी है 1 गुणा x बराबर 7 तक v की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 5p 1 बट्टे गुणा 9। अब देखो 9 5 45 और 6 ये गुणा करेंगे तो 6 तो 51 x बराबर 9 7 63 प्लस 5 गुणा 9 नहीं, ये 3 है, गुणा काट देना 3 गुणा 3 तो x बची, अब देखो गुणा 3, पी की वैल्यू में ही रखना पड़ेगा, 3 का पी पूरी वैल्यू ले लो, पूरी वैल्यू लेंगे 9 और 9 यहाँ 9, यहाँ देखो क्या हुआ कि 51 x बराबर 63 5 68 गुणा 9, तो 17 3 51 3 बार कटा और 17 चौक 68, 3x बराबर के 4 गुणा 9, फिर इसे काट दो 3 तरह के 9, तो x बराबर के 12, ये 4 और 3 बचे तो 4 गुणा 3 12, x बराबर 12, जिसमें जो 12 आंसर आएगा वह राइट है, बी आंसर राइट। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इस दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, व्यक्तियों पूछ रहे हैं, तो यहाँ में क्या बनाना है, वही सवाल लगाना है, M1 D1 और T1 अपॉन W2, M2 D2 और T2 अपॉन W2, तो यहाँ क्या है, M कितने हैं 16 व्यक्ति गुणा कितने दिन कर रहे हैं, दिन डे कितने 15, आगे चलो 8 दिन दे रहा है, व्यक्तियों की संख्या मालूम ना x है, तो जाए अब क्या करेंगे, सीधी काट दो, 8 दूनी 16 तो 30x बराबर 30, तो इसमें कौन सा व्यक्ति आ गया, 30 ये आंसर राइट है, ये वाला क्वेश्चन सही है। देखिएगा ये 42 व्यक्ति हैं, वही W वाला सूत्र लगाना है, M1 D1 T1 W2, तो यही होगा। देखिएगा 42 व्यक्ति कितने दिन में, 75 दिन में बराबर 90 व्यक्ति 90 दिन 28 व्यक्ति, कितने 28 व्यक्ति। अब देखो काटो 15 5 75, 15 5 75, 15 6 90, अब काटो 7 6 42, 7 6 42, 7 चौक 28, अब 6 6 काट दो तो कितना भाग, इतना बटा 5 बट्टे यहाँ 5 बराबर 4, तो बट्टे में ले जाओ तो 4/5, यही आपका आंसर है, 4/5 आंसर राइट है, कौन सा है बी। ठीक, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम शुरू होने से 3 दिन बाद 4 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे कि 8 आदमी आते हैं, 10 दिन है, टोटल 80 काम कर लो, 80 काम हुए, उसमें कहा यार है कि देखो 80 काम है, यहाँ सुनिए जी है 80 काम है, उसमें से
3 दिन काम करते हैं 8 आदमी, 3 दिन के बाद 4 आदमी जाते हैं, 3 दिन के बाद 4 आदमी जाते हैं, 4 आदमी, यहाँ तक तो 8 आदमी काम करते हैं, ठीक है ना। तो 8 आदमी काम करते हैं तो कितना काम करना कर दो, 24 काम कर दो। जब 80 में थे 24 गए तो कितने बचे, 56। जो 56 काम बचो तो शेष बचे आदमी। अब आदमी कितने, जब 4 चलेगा तो 4 आदमी यहाँ बच रहे। क्या आदमी बच रहे, 4। यहाँ 4 जालन को करके भाजेगा, 4 बच रहे। जो 4 आदमी हैं वह पूरा काम करेंगे। तो 56 दिन काम करेंगे तो 4 आदमी, 4 एक 4, एक बार 1 हासिल, 4 4 16, मतलब 4। तो कितने दिन निकल आए, 14 दिन। कितने दिन आए, 14 दिन। आंसर इसमें बी राइट है, 14 दिन वाला।